नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात कर रहे हैं वस्तुनिष्ठ हिंदी डॉक्टर पूरनचंद टंडन, डॉक्टर मुनीश शर्मा की जो पुस्तक है, जो वस्तुनिष्ठ हिंदी की, उससे हम सभी सवालों को बारी बारी से हल कर रहे हैं। इसमें हम आदिकाल और भक्तिकाल पर वीडियोस दे चुके हैं, जिसमें आज भक्तिकाल भक्तकालीन साहित्य इतिहास जो है उसका आखिरी वीडियो है। इसमें आज हम 25 से 30 क्वेश्चंस को हल करेंगे। और साथियों देखिएगा, हम क्वेश्चन जो कराते हैं हल, उसमें जो आंसर्स होते हैं हम पुस्तक के अनुसार ही देते हैं। तो सकता है कभी कभी इसमें कुछ मिसप्रिंट के कारण गलत हो जाए, तो आप परेशान ना हो, आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। और मैं कोशिश करता हूँ कि गलत बिल्कुल भी ना हो, फिर भी अगर गलत होता है तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। तो चलिएगा, हम वीडियो शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो आज हमारा पहला सवाल है कि सुमेलित कीजिए कि संत कबीर, कबीर ग्रंथावली, कबीर रचनावली, ये किसकी रचनाएं हैं। इनमें से जो ऑप्शंस हैं, इनमें से किन की रचनाएं हैं, संत कबीर और ये सब। तो साथियों, इस पे से हम देखेंगे कि जो आपकी संत कबीर रचना है वो आपकी राम कुमार वर्मा जी की है। संत कबीर राम कुमार वर्मा जी की हो जाएगी। और आपका जो कबीर ग्रंथावली है वो आपकी हो जाएगी श्याम सुंदर दास। और जो कबीर रचना है वो आपकी हो जाएगी हजारी प्रसाद द्विवेदी। और जो आपका हम कहेंगे आपकी ये कबीर वचनावली है, वो रचना है वो आपकी हो जाएगी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनकी हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, काल क्रमानुसार सही विकल्प का चयन करें। काल क्रमानुसार सही विकल्प का चयन करें। नानक, शेख फरीद, गुरु आनंद, अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, या आज ये जब सभी ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको कौन सा कार्यक्रम सही लग रहा है वो आप बताइएगा। तो साथियों, इसमें आपका जो हो जाएगा पहला ही हो जाएगा कि नानक, शेख फरीद, गुरु अंगद, अर्जुन देव और गुरु गोविंद सिंह, यही काल क्रम अनुसार सही विकल्प है। ठीक है साथियों, चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है, ये रचयिता हैं और रचनाएं हैं इनकी। मलूक दास की रचनाएं कौन सी हैं, इसमें गुरु गोविंद सिंह की रचना कौन सी है, गुरु नानक की कौन सी है, और रामानंद जी की कौन सी है। तो साथियों, इसमें आपको बताना है कौन सी किसकी रचना है। तो याद रखिएगा, इसमें आपकी जो मलूक दास की रचना है वो आपकी हो जाएगी, मलूक दास की हो जाएगी रत्न खान। गुरु गोविंद सिंह की हो जाएगी आपकी चंडी चरित्र। और गुरु नानक की हो जाएगी आपकी आशा दीवार। और रामानंद की आपकी हो जाएगी योग चिंतामणि। ठीक है साथियों, ये आपका कहें तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सिख गुरुओं का सही क्रम बताइए। सिख गुरुओं का सही क्रम बताना है, आप बताइए। गुरु अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, या अमरदास, गुरु अंगद, अर्जुन देव, रामदास, गुरु तेग बहादुर, या गुरु तेग बहादुर, गुरु अंगद, अर्जुन देव, अमरदास, रामदास, या अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु अंगद, रामदास या अमरदास। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो पहला ही साथियों सही है, गुरु अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर। चलिए देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है कि गुरु और इनके शिष्य कौन हैं। कबीर गुरु हैं, इनके शिष्य कौन हैं। दादू के शिष्य कौन हैं, जम्भनाथ के शिष्य कौन है, और उदयदास के शिष्य कौन है। तो कबीर के हम पहले शिष्य की बात करेंगे। तो साथियों, जो कबीर के शिष्य हैं आपको बताना है। तो कबीर के जो शिष्य हैं, तो पहला हमारा कबीर का हो जाएगा धर्मदास। और दादू के शिष्य रज्जब हो जाएंगे। और आपके जम्बनाथ के शिष्य जो हैं वो आपके हाबली पापजी हो जाएंगे। और उदयदास के शिष्य जो हैं वो आपके वीरभान हो जाएंगे। तो आपका ये आपका दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, दूसरा का खा है, खा का का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बेमेल बताइए। हरेड़वाणी, बीजक, अंगबंधु या महिला, ये रचनाएं जो हैं किसकी हैं, है ना। तो बेमेल बताना है। जैसे हरेड़वाणी जगजीवन दास की है, बीजक धर्मदास की है, अंगबंधु रज्जब की है, महिला गुरु गोविंद सिंह की है, किसकी है आपको बताना है। तो साथियों, इसमें जो है आपका जो हम कहें बेमेल है वो है महिला
गुरु गोविंद सिंह की रचना नहीं है, ये बेमेल है। ठीक है, और ये हरडेवाणी, जगजीवन दास, बीजक, धनदास और अंगबंधु और रज्जब, तो बेमेल बताना है, जिसमें से आपका हो जाएगा बेमेल, आपका इसमें बता रहे हैं घा हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह की महिला। ठीक है, तो इसमें वैसे तो बीजक है ना, जो कबीरदास की भी है, तो इसमें इस तरीके से इन्होंने बताया है। ठीक है, इसमें आपका 255 का चौथा ऑप्शन सही दे रहे हैं, बेमेल में आपका घा बता रहे हैं, महिला गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो चलिएगा हम देखते हैं आपका 256वां जो है, बेमेल चरण ज्ञात कीजिए। बारकरी संप्रदाय, जम्बनाथ, विश्नोई संप्रदाय, पुंडलिक, रामदासी संप्रदाय, रामदास, सिख संप्रदाय, नानक और उदासी संप्रदाय, श्रीचंद। ये संप्रदाय हैं और इनके ये प्रवर्तक हैं, और ये आपको बताना है इसमें से कौन सा बेमेल है। तो साथियों बताइएगा इसमें बेमेल कौन सा है। तो बेमेल आपका बताए हैं कि चौथा ऑप्शन इसमें सही है कि बारकरी संप्रदाय जम्बनाथ बेमेल है और विष्णु संप्रदाय का पुंडलिक बेमेल है। तो माने रामदासी संप्रदाय के रामदास होंगे, सिख संप्रदाय के नानक होंगे और उदासी संप्रदाय के श्रीचंद होंगे। तो साथियों इनमें से जो बारकरी संप्रदाय के और विष्णु संप्रदाय के कौन हैं, है ना, प्रवर्तक, तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, इसको जरूर बताना है। चलिएगा हम देखते हैं अगला प्रश्न है कि रामावत संप्रदाय के, मतलब इसमें भी बेमेली बताना है। राघवानंद हैं, निरंजनी संप्रदाय के हरिदास हैं, दादू पंथ के दादू हैं, या एक नाम शरण धर्म के शांकर देव हैं। आपको बेमेल बताना है इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो साथियों इसमें से बेमेल आपका हो जाएगा, कहें तो रामवत संप्रदाय राघवानंद, ये आपका बेमेल है। तो आपका इसका कौन सा उत्तर सही होगा, आपको बताना है कि रामवत संप्रदाय के कौन है। ठीक है, अब देखिए निरंजनी संप्रदाय के हरिदास हैं, दादू पंथ के दादू हैं, और एक नाम शरण शर्मा के शांकर देव हैं। लेकिन इसमें से जो ऑप्शन मतलब बेमेल है वो है रामवत संप्रदाय के राघवानंद। तो आपका तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ये तीसरे का बेमेल है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न है, संगत कथन ज्ञात करें। संगत है ना, संत काव्य का प्रधान रस है, संत काव्य का प्रधान रस, संत माने यहाँ देखिए, और संतों ने नारी की निंदा की, संत पुंडलिक ने स्थापना की, महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, कबीर की मृत्यु स्थान। देखिए ये आपके जो संगत हैं, संगत कथन ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें जो आपका हो जाएगा सच वो हो जाएगा संगत कथन में आपके जो का, खा, गा, घा, ये संगत हैं, और कबीर की मृत्यु का स्थान काशी नहीं है ना, कहाँ है आपको बताना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कबीर की मृत्यु का स्थान बताइएगा। वैसे संत काव्य का प्रधान रस शांत, संतों ने नारी की निंदा की कामिनी, और संत पुंडलिक की स्थापना की बारकरी संप्रदाय की है, और महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधर हैं। लेकिन कबीर की मृत्यु का स्थान काशी नहीं है, कहाँ है, मगहर है, काशी है, क्या है आपको बताना है इसमें ऑप्शन में। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। चलिए अब अगला हमारा प्रश्न है, अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक है, जीव और ब्रह्म की स्थिति पृथक पृथक है, संसार सत्य है, या जीव ब्रह्म का प्रतिबिंब है। अद्वैतवाद के अनुसार आपको इनमें से ऑप्शन बताना है कौन से सही हैं। तो साथियों बताइएगा कौन से सही हो जाएंगे। तो इसमें आपका तीसरा चौथा माने खा, गा और घा सही है। पहला जीव और ब्रह्म एक है ना, ये आपकी बात इसमें अद्वैतवाद के अनुसार सही नहीं है ना। जीव और ब्रह्म एक हैं, ये जीव और ब्रह्म की स्थिति पृथक पृथक है, संसार सत्य है, और जीव ब्रह्म का प्रतिबिंब है ना। ये तीन बातें इसमें सही बताई गई हैं। ठीक है, तो इसमें दूसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, माने ये तीनों सही। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सुमेलित कीजिए। तो इसमें मृगावती किसकी है, सत्यवती रचना किसकी है, चंदायन किसकी है, हंसावली किसकी है, आपको बता देना है। ठीक है साथियों, और असायत, ईश्वरदास कुतुब, मुल्ला दाऊ, कौन सा इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन में बताना है। मृगावती किसकी है, और इसमें जो सही है
वो माने मृगावती कुतुबुन की है, ठीक है। और आपका सत्यवती, सत्यवती ईश्वरदास की है। और चंदायन मुल्ला दाऊद की है। और हंसावली आपकी असाइद की है। ये आपके मतलब चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कवियों का संगत विकास क्रम बताइए। कबीर जायसी सूर तुलसी, जायसी कबीर तुलसी सूर, कबीर तुलसी जायसी सूर, या कबीर जायसी तुलसी सूर। इसमें कवियों का संगत विकास क्रम बताना है। तो साथियों इसमें से हो जाएगा आपका कबीर जायसी तुलसी सूर, ठीक है, विकास क्रम। चलिए अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। लखन सेन पद्मावती कथा किसकी है रचनाकार, सत्यवती कथा किसकी है, कथा रत्नावली किसकी है, और नल दमयंती कथा किसकी है। तो आपको इनमें से बताना है साथियों किसकी है। तो देखते हैं इसमें हम कि जो लखन सेन पद्मावती कथा है वो आपकी है लखन सेन दामोदर की है। लखन सेन किसकी है, दामोदर की, ठीक है। सत्यवती कथा आपकी हो जाएगी ईश्वरदास की, ठीक है। कथा रत्नावली जान कवि की है, किसकी है, जान कवि। और नल दमयंती कथा व्यास की है। तो ये आपका इसमें कहें तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सुमेलित करें। सुमेलित करें कि कबीर का मृत्यु स्थान, सुंदर दास का मृत्यु स्थान, दादू दयाल का मृत्यु स्थान और मीराबाई का मृत्यु स्थान। तो साथियों सुमेलित करना है कौन सा सही है। तो बताना है आपको कि कौन सा सुमेलित है इसमें। तो आपका खा और जो का है वो सुमेलित है, खा और का। देखिए सुमेलित है तो देखिए कबीर का तो आपको बताना है, माने पहले का कबीर जी का जो है वो मगहर है और सुंदरदास जी का जो भराने हैं वो सही है आपका, ठीक है साथियों। लेकिन दादू दयाल और मीराबाई का नहीं सही है। तो आपको बताना है कि दादू दयाल का मृत्यु स्थान कहाँ है और मीराबाई का मृत्यु स्थान कहाँ है, ठीक है साथियों। दूसरे का आपका इसमें कौन सा सही हो जाएगा साथियों, माफ़ करें इसमें थोड़ा गलती हो गई है तो इसमें हम देख लेते हैं फिर से पुनः चलिएगा। कबीर का मगहर है और इसमें थोड़ा समय लग रहा है, कोई बात नहीं। इसमें देखिए कबीर का आपका कौन सा हो जाएगा, मगहर, ठीक है। कबीर का तो मगहर हो जाएगा। और सुंदरदास का माफ करना सांगनेर, सांगानेर है। सुंदरदास का कौन सा है, सांगानेर। सुंदरदास का आपका सांगानेर है। और इसमें आपका दादू दयाल का आपका हो जाएगा भराने, दादू दयाल का भराने। और मीराबाई का आपका हो जाएगा कौन सा, द्वारका, मीराबाई का द्वारका। तो आप कबीर का मगहर, सुंदरदास का सागानेर, दादू दयाल का भराने और मीराबाई का द्वारका, ये अब आपका सही माने आपका दूसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न है साथियों कि बेमेल चरण बताना है। रस रतन किसकी है, ज्ञानदीप किसकी है, छिताई वार्ता किसकी है, और आपका प्रेम विलास प्रेमलता की कथा किसकी है। तो साथियों इसमें से ऑप्शन में जो हैं वो बताने हैं। हाँ तो कौन कौन सा ऑप्शन इसमें सही है वो बता देना है। तो साथियों जो आपका पहला रस रतन उस्मान की और ज्ञानदीप आपकी जो है वो कौन सी हो जाएगी, जायसी। छिताई वार्ता और प्रेम विलास प्रेमलता ये इसमें बेमेल हैं, ठीक है। आपको ये उत्तर देने हैं, आपको बता देने हैं क्लियर करके कि ये किस किस के हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है साथियों। चलिएगा अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। रचनाओं का सही काल क्रमानुसार विकास बताइए। देखिए सबसे पहले चंदायन, पद्मावत, मधुमालती, मृगावती, पद्मावत, चंदायन, मधुमालती, मृगावती, इनमें से क्रम बताना है आपको कौन सा सही हो जाएगा। तो साथियों ये जो क्रम है वो आपका चौथा सही है कि चंदायन, फिर मृगावती, फिर पद्मावत, फिर मधुमालती,
ठीक है। अब बेमेल चरण बताने साथियों कि लोर कहा अथवा लोरिक कथा किसकी है? लखमसेन पद्मावती कथा किसकी है? माधवानल कामकंदला चौपाई मसलानामा और कथा कनकावती किसकी है? तो इसमें बेमेल चरण बता देना है आपको कौन सा है। तो साथियों बेमेल चरण इसमें से कौन सा है आपको बताना है। तो इसमें बेमेल चरण आपका हो जाएगा लोर कथा अथवा लोरिक कथा कुतवन, ये आपका बेमेल है। ठीक है, आपका ये बेमेल है। लखमसेन पद्मावती कथा दामोदर, माधवानल काम कंदलाव चौपाई कुशललाव और मसलानामा जायसी और कथा कनकावती जान कवि, ये हो जाएगी। ठीक है साथियों, आपका ये कुतवन की नहीं है, लोर कहा अथवा लोरिक कथा ये किसकी है आपको कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सुमेलित करना है लोर कथा जो है मृगावती, कहरनामा, मधुमालती, इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है। ठीक है साथियों, तो इसमें देखते हैं जो लोर कथा है किसकी है? मुल्ला दाऊद किसकी साथियों? मुल्ला दाऊद। और जो मृगावती कुतुबुन और कहरानामा जायसी और मधुमालती मंझन, तो आपका इसमें हम कहें तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न है काल क्रमानुसार सही क्रम बताइए। मुल्ला दाऊद जायसी मंजन कुतुबन, जायसी मुल्ला दाऊद मंजन कुतुबन, मुल्ला दाऊद कुतुबन मंजन जायसी या मुल्ला दाऊद कुतुबन जायसी मंजन, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका काल क्रम के अनुसार सही है? तो साथियों आपका चौथा ऑप्शन सही है कि मुल्ला दाऊद फिर कुतुबन फिर जायसी फिर मंजन। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न कि बेमेल चरण बताएं। देखिए बेमेल चरण बताइए। चित्रावली की नायिका कौन है? ज्ञानदीप की नायिका कौन है? हंस जवाहिर की नायिका कौन है? और पद्मावत की नायिका कौन है? तो इसमें बेमेल बताना है कौन सा गड़बड़ है इसमें। तो ये हो जाएगा आपका हंस जवाहिर की नायिका हंस नहीं है, फिर कौन है ये आपको बताना है, ये इसमें बेमेल है और सब इसमें सही हैं। तो चित्रावली की चित्रावली है, ज्ञानदीप की देवजानी है, पद्मावत की पद्मिनी है, लेकिन हंस जवाहिर की कौन है कमेंट सेक्शन में लिखेगा, अभी तुरंत बताइएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है हमारा कि बेमेल बताइए। रौजतुल हकायक, अनुराग बांसुरी, यूसुफ जुलेखा और प्रेम दर्पण किस किस की हैं? बेमेल बताइएगा इसमें से। 270 का प्रश्न है ये आपका। तो इसमें साथियों अनुराग बांसुरी आपका ये बेमेल है, ये आपको बताना है अनुराग बांसुरी के कौन है। तो रौजतुल हकायक के नूर मोहम्मद हैं, यूसुफ जुलेखा शेख निसार और प्रेम दर्पण शेख नज़ीर, लेकिन अनुराग बांसुरी कासिम साकी नहीं है। तो फिर किसकी है आपको बताना है। ठीक है साथियों, चलिएगा 271वां प्रश्न है आपका, रचनाओं का सही क्रम बताइएगा। तो चित्रावली ज्ञानदीप हंस जवाहिर इंद्रावती, ज्ञानदीप हंस जवाहिर चित्रावली इंद्रावती, ज्ञानदीप हंस जवाहिर इंद्रावती चित्रावली, हंस जवाहिर ज्ञानदीप इंद्रावती और चित्रावली, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा आप बताइएगा। पहला कालक्रम के अनुसार कौन सा सही? तो चित्रावली पहला ऑप्शन सही है, ज्ञानदीप हंस जवाहिरी और इंद्रावती। अगला देखते हैं कालक्रम के अनुसार कौन सा सही है। तो साथियों इसमें से देखते हैं उस्मान शेख नबी, कासिम शाह नूर मोहम्मद, कासिम शाह उस्मान नूर मोहम्मद शेख नबी, तो इसमें से चार लोगों में से कौन पहले कौन बाद, तो आपको बताना है। तो साथियों पहला ऑप्शन है वो सही है, उस्मान फिर शेख नबी फिर कासिम शाह फिर नूर मोहम्मद। लेकिन बात करें तो अगले की कि बेमेल बताना है, तो कुतवन के गुरु कौन है, जायसी के गुरु कौन है, उस्मान के गुरु कौन है और कासिम शाह के गुरु कौन है। तो साथियों इनमें से कौन से किसके गुरु हैं और इसमें से बेमेल कौन सा है वो बताना है। तो इसमें साथियों कुतुबन के गुरु शेख बुरहान हैं, जायसी के गुरु शेख मोहिदी हैं, उस्मान के गुरु हाजी बाबा हैं और कासिम शाह के गुरु निज़ामुद्दीन चिश्ती हैं या नहीं, ये बताना है। तो इसमें आपका यही कासिम शाह वाला गलत है, तो निजामुद्दीन चिश्ती कासिम शाह के गुरु नहीं, तो कासिम शाह के गुरु कौन हैं आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है साथियों, तो हमारा ये सेशन आज यहीं समाप्त होगा। 273 ये कुछ प्रश्न थे आपके वक्त काल से, हमने वो आपका पूरा करा दिया। अब हम आगे रीतकाल को पढ़ेंगे, रीतकाल से प्रश्नावली को लेके आप तक आएंगे। आपसे अनुरोध है कि आप लोग इसको टेस्ट सीरीज़ की भांति लिया करें, और आपका ये सेशन समझ आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है तो आप ज़रूर इसको शेयर करें और सब्सक्राइब
भी कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का पता चलता रहे। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।